बच्चों वीडियो लेक्चर नंबर 10 में आ जाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें उस टर्म को फाइंड आउट करना है जो एक्स से इंडिपेंडेंट है। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई कर रखे हैं, बट एक बार देख लो। हमने मान लिया लेट आर प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो r प्लस 1th टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंशन क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 3/2 x² माइनस 1/3 x पे पावर 6। इसमें बच्चों a का काम क्या कर रहा है? अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, तो फर्स्ट टर्म है इसमें 3/2 x²। और जो सेकेंड टर्म है, बहुत बच्चे बोलेंगे b का वैल्यू क्या होगा, 1/3x, बट ऐसा नहीं है। b का वैल्यू है -1/3x। समझ में आ रही है बात? ये ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है। ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब हमने क्या मान लिया कि r प्लस 1th टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। तो r प्लस 1th टर्म क्या होगा, क्या होता है, NCR x पे पावर n माइनस आर a पे पावर r, यही होता है ना। यहाँ पे x क्या हमारा फर्स्ट टर्म है और a क्या हमारा सेकेंड टर्म है। यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, 6, तो 6CR। फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2 x² पे पावर 6 माइनस आर। और a का काम क्या कर रहा है, -1/3x। सेकेंड टर्म का काम क्या कर रहा है, -1/3x पे पावर r। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 6CR। अब तुम इसको ऐसे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 टू द पावर -1 x² पे पावर 6 माइनस आर। इसे क्या लिख सकते हैं, -1 × 3 पे पावर -1 इंटू x पे पावर -1 पे पावर r, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6CR इंटू 3 पे पावर क्या होगा, 6 माइनस आर इंटू 2 पे पावर, देखो ये जो -1 है एंड 6 माइनस आर, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये r-6 इंटू एक्स पे पावर क्या होगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस आर के साथ, तो क्या होगा 12 - 2r। फिर -1 पे पावर r इंटू 3 पे पावर -r इंटू एक्स पे पावर -r, ऐसे होगा ना। अब तुम क्या करो, जो भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको एक साथ रख लो और x को एक साथ रख लो। तो सबसे पहले हमने लिखा -1 पे पावर r इंटू 6CR। फिर ये जो 3 का पावर है और ये जो 3 का पावर है, ये आपस में क्या होगा, ये 3 बेस सेम है ना, तो पावर ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 6 माइनस 2r। ठीक है, फिर ये 2 पे पावर क्या होगा, r-6। फिर यहाँ जो x का पावर है, यहाँ जो x का पावर है, ये क्या होगा, ये भी ऐड होगा। तो क्या होगा, 12 - 2r माइनस r, तो 12 - 3r। अब लिखेंगे फॉर r प्लस 1th टर्म to be independent of x। we must have, अगर r प्लस 1th टर्म x से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि x पे पावर 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे x पे पावर क्या है, 12 - 3r। तो हमें क्या करना है, 12 - 3r को हमें 0 करना है। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या मिलेगा, 4। और ये ऑलरेडी कई बार बोला जा चुका है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टर्म x से इंडिपेंडेंट है, तो आप ये मत बोल देना कि 4th टर्म x से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हमें r का वैल्यू 4 मिला है, इस r के वैल्यू 4 को हम यहाँ डालेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x, 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और 5th टर्म क्या होगा, यही है ना हमारा r प्लस 1th टर्म। इसमें क्या करो, r की जगह 4 डाल दो।
या इस एक्सप्रेशन में डाल दो, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें आर की जगह 4 डाल दो इस पूरे इक्वेशन में, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, आर की जगह 4 डाल दो, तो -1 पे पावर 4 इंटू 6c4, 3 पे पावर 6 -2 इंटू 4 इंटू 2 पे पावर 4 -6 इंटू एक्स पे पावर 12 -3 इंटू 4। बच्चों ये एक्स पे पावर तो 0 हो जाएगा, एक्स पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, -1 पे पावर 4 क्या होगा पॉजिटिव, तो ये खत्म हो जाएगा ये टर्म, ये आ जाएगा 6c4, और 3 पे पावर क्या होगा 6 -8 -2 इंटू 2 पे पावर क्या होगा 4 -6 -2, तो ये क्या हो जाएगा 6c4 इंटू 1/3 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर, ऐसे होगा ना। 6c4 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5/4 इंटू, एक काम करते हैं 6c4 को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 6c4 में NCR ये फॉर्मूला लगा दिया, NCR इज इक्वल्स टू NCN-R, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो क्या हो जाएगा 6 -4 तो क्या हो जाएगा 2, 1/3 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर। अब 6c2 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5/2 इंटू 1 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 1/2 इंटू 2, ऐसे हो गया। तो देखो 3 2 6 और ये 6 कैंसिल, तो हमें क्या मिला 5/2 इंटू 3 इंटू 2, 5/12, यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो किसके इक्वल है 5/12 के इक्वल है, और फिफ्थ टर्म हमारा क्या है एक्स से इंडिपेंडेंट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो 1 + x⁴ 2n, इसके एक मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 2n - 1, इसके दो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, इसमें कितने होंगे 1 मिडिल टर्म, इसमें कितने होंगे 2 मिडिल टर्म। क्यों होंगे, ये करवाया जा चुका है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। 1 + x⁴n 1 + x⁴ 2n, इसमें ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या है इवन है, तो एक्सपोनेंट इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताना कितने होंगे 2n + 1। अब ये 2n + 1 क्या है, ये तो ऑड है ना, तो मैंने बताया था ना कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उस केस में एक ही सिंगल मिडिल टर्म होता है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म निकालना भी बताया था। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2n + 1, ये क्या हमारा ऑड, ऑड में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यही आ जाएगा 2th टर्म, यही हो जाएगा मिडिल टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 2n + 2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म इज इक्वल्स टू n + 1th टर्म। n + 1th टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा। अब कैसे निकालेंगे n + 1th टर्म, n + 1th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या होगा n + 1th टर्म, n + 1th टर्म होगा 2n x पे पावर n, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 1 + x पे पावर n। इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फोर्थ टर्म लिखने के लिए, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म बोलूं तो nc3x पे पावर 3, यही होगा ना फोर्थ टर्म। इसमें मैं बोलूं तुम्हें rth टर्म लिखने के लिए, तो nc(r-1) x पे पावर r-1, ये rth टर्म होगा। r + 1th टर्म बोलूं तो ncr x पे पावर r, ये r + 1th टर्म होगा। ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए n+1th टर्म, तो ये तो आ गया हमारा n+1th टर्म। अब अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ n+1th टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n+1th टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट तो है 2nCn। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो हमारा दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 + x पे पावर 2n-1, 1 + x पे पावर 2n-1, ये दे रखा है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो क्या होगा, 2n-1 में 1 ऐड कर देंगे, क्या होगा 2n, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, इंडेक्स से एक ज़्यादा। अब ये 2n टर्म्स हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 2n, और 2n कैसा नंबर है, इवन, 2n कैसा नंबर है, इवन। तो इसमें 2 मिडिल टर्म्स होंगे। कैसे मिडिल टर्म निकालेंगे, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म होगा 2n डिवाइडेड बाई 2th टर्म, मतलब nth टर्म, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। तो nth टर्म हम कैसे लिखेंगे, ये एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है ना, तो nth टर्म कैसे लिखेंगे, 2n-1 c, nth टर्म लिखना है n-1 और x पे पावर n-1। कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म होगा 2n-1 c n-1, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, ये होगा 2n डिवाइडेड बाई 2 + 1th टर्म, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखो। n+1th टर्म, अब n+1th टर्म कैसे लिखोगे, n+1th टर्म क्या होगा, क्या है इसका, 2n-1 इंडेक्स है, तो 2n-1 c, n+1th टर्म है तो n, x पे पावर n, तो कोफिशिएंट ऑफ n+1th टर्म क्या होगा, n+1th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 2n-1 cn, इसे हमने थर्ड बोल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो 2 मिडिल टर्म्स आए ना, उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो पहले मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 2n-1 cn-1, दूसरे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 2n-1 cn। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 2 and 3, पहला मिडिल टर्म क्या है, 2n-1 cn-1, दूसरा मिडिल टर्म क्या है, 2n-1 cn। अब ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, NCR + NCR-1 इज इक्वल्स टू n+1 CR, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसमें बच्चे n का काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो n है ना, इसका काम कर रहा है 2n-1, और यहाँ पे r का काम क्या कर रहा है, इसको एक बार मैं पलट के लिख लेता हूँ, 2n-1 cn + 2n-1 cn-1, ऐसे लिख देता हूँ। n का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो n है इसका काम क्या कर रहा है, 2n-1, ये r का काम क्या कर रहा है, n का काम कर रहा है 2n-1, यहाँ पे r-1 है ये ना, n-1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1, तो 2n-1 + 1 cr, r का काम कर रहा है n, तो क्या मिल गया हमें, 2n-cn, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म in the expansion of फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ, n इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या था, 1 + x पे पावर 2n, यही था ना हमारा। वन प्लस एक्स पे पावर 2n, तो हमने प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस एक्सपेंशन के 2 मिडिल टर्म्स
का दो मिडिल टर्म्स के कॉफिशेंट का सम इस एक्सपेंशन के एक सिंगल मिडिल टर्म के कॉफिशेंट के इक्वल है। प्रूफ कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि तुमसे फाइंड द कॉफिशेंट फाइंड आउट करो किसका, a⁴ का, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो a⁴ वाला टर्म्स जनरेट होगा उसका हमें कॉफिशेंट चाहिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ रही है बात? बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, तो जो a⁴ वाला टर्म जनरेट होगा उसका हमें क्या चाहिए, कॉफिशेंट चाहिए। अब तो एक सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं, 1 + 2a⁴ जो करेंगे नहीं, सिंपल नहीं है, जो करेंगे नहीं, इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपैंड कर दूं तो कितने टर्म्स आएंगे इसमें, 5 टर्म्स आएंगे, इंडेक्स एक ज़्यादा। इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपैंड कर दूं तो कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे, 5 से एक ज़्यादा। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × 5 = 30 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे, 30 टर्म्स आ जाएंगे। फिर उसमें से मैं देख लूँ कि a⁴ कहाँ जनरेट हो रहा है, फिर उसका कॉफिशेंट फाइंड आउट कर लूँ। एक तो ये काम कर सकते हैं बट ये फिजिबल नहीं है, ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि 30 टर्म्स तक मल्टीप्लाई करना बिल्कुल फिजिबल नहीं है। तो फिर हम करेंगे क्या, अब हम ऐसे सोचेंगे इसको, 1 + 2a⁴ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - a⁵, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ जनरेट कब होगा, a⁴ वाला टर्म जनरेट कब होगा, जब यहाँ से हम लोग क्या करें, a⁴ वाला टर्म ले और यहाँ से क्या लें, a⁴ वाला टर्म ले। फिर यहाँ से क्या करें, a⁴ वाला टर्म ले, यहाँ से a⁴ वाला टर्म ले, फिर यहाँ से a⁴ वाला, यहाँ से भी a⁴ वाला, फिर यहाँ से a⁴ वाला, यहाँ से a⁴ वाला, फिर यहाँ से a⁴ वाला, यहाँ से a⁴ वाला, तभी जाके क्या होगा, a⁴ वाला टर्म जनरेट होगा। तो बस अब आसान हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, टर्म कंटेनिंग a⁴। इसमें a⁴ वाला टर्म क्या होगा, 4c0, ये होगा ना, 2a⁴, 4c0, 2a⁴, ठीक है। और यहाँ से क्या करना हमें, यहाँ से हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है जिसमें a⁴ जनरेट हो, तो क्या होगा, 5c4, 2 पर पावर क्या होगा, 1, और यहाँ पे a की जगह क्या है, -a⁴। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ से हमें कौन सा टर्म निकालना है जिसमें a⁴ जनरेट हो, तो यही टर्म है, प्लस फिर यहाँ से कौन सा टर्म निकालना है जिसमें a⁴ हो, तो क्या होगा, 4c1, फिर क्या होगा, 2a⁴ 1। अब ये कैसे कर रहा हूँ ये समझ में आना है, ये समझ में आना चाहिए। ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, 1 + 2a⁴, ये किसके एक्सपेंशन की तरह काम कर रहा है, 1 + x⁴n, इसके एक्सपेंशन की तरह काम कर रहा है। और ये जो 2 - a⁵ लिखा है ना, ये a + b⁴n के एक्सपेंशन की तरह काम कर रहा है, इसको समझना है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो 4c1, और यहाँ पे क्या होगा, हमें चाहिए क्या, a⁴1, तो यहाँ पे तो a⁴1 आ गया, इससे क्या चाहिए हमें, a⁴3, तो a⁴3 क्या होगा, 5c3, 2 पे पावर फर्स्ट टर्म पे क्या होता है डिफरेंस, 5 - 3 2, a की जगह -a, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4c2, 2a⁴2, और यहाँ क्या हो जाएगा 5c2, 2 पे पावर 5 - 2 3, एंड -a⁴2, फिर क्या होगा 4c2 के बाद 4c1,
2a पे पावर, अच्छा 0 1 2, यहाँ पे अब आना चाहिए 3, 4c हम लोग क्या लेंगे 3, 2a पे पावर 3, और यहाँ पे क्या होगा 5c, यहाँ पे तो 3 पावर ले लिया, तो अगला में हमें क्या चाहिए 1 पावर, तो 5c1, 2 पे पावर क्या होगा 5 माइनस 1 4, एंड माइनस a पे पावर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होगा 4c4, 2a पे पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5c0, 2 पे पावर 5 माइनस 0 5, एंड माइनस a पे पावर 0। अब हमें करना क्या होगा कि एक्चुअल में इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि कोई शॉर्टकट है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें एक्चुअल में ही मल्टीप्लाई करना होगा। मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। सबसे पहले यहाँ से करते हैं स्टार्ट। 4c0 का वैल्यू 1, 2a टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा 1। 5c4 किसके इक्वल है 5c1 के, 5c4 किसके इक्वल है 5c5 माइनस 4 के, ये क्या है 5c1, और 5c1 का वैल्यू क्या है 5। ये सब बात आ रही होगी समझ में। तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में करना होगा हमें, तो क्या है टर्म कंटेनिंग a टू द पावर 4। बच्चों इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, 5c4 का वैल्यू क्या हो गया 1, एक तो ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में हमें क्या मिला 1, पहले ब्रैकेट में हमें मिला 1, फिर क्या है 5c4, 5c4 का वैल्यू अगेन क्या मिलेगा 5 5, और 2 पे पावर 1 2, और a पे पावर माइनस 4, तो a पे पावर माइनस a पे पावर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो a टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 5, ये तो हो गया 5, ये 2 इंटू ए टू द पावर 4, 5 इंटू 2 इंटू ए टू द पावर 4, ये पहला टर्म हो गया सिंप्लीफाई। उसके बाद आते हैं इस पे, 4c1 का क्या होगा वैल्यू प्लस 4c1 का क्या होगा 4, 2 पे पावर 1, तो ये तो हो गया 2 इंटू ए, और इसका वैल्यू क्या होगा 5c3 किसके इक्वल है 5c2 के, 5c2 का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 10, तो ये तो हो गया 10, 5c3 का वैल्यू 10, 2 टू द पावर 2 क्या हो गया 4, एंड माइनस a क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे 5c4 का 5c3 का वैल्यू क्या होगा 5c2, 5c2 का वैल्यू क्या होगा 10, तो ये लिख लिया 10, यहाँ पे फिर क्या है 2 टू द पावर 2 4 इंटू 4, और यहाँ पे क्या होगा माइनस a क्यूब, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, अच्छा ये भी तो लिखना है 4c1 का वैल्यू 4, और ये 4 इंटू 2 8a, ये क्या हो गया 8a। अब आते तीसरे टर्म में, तीसरा टर्म हमारा क्या है, ये है तीसरा टर्म, देखो ये तीसरा टर्म, 4c2 का वैल्यू क्या होगा 4c2, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 6, और 2 टू द पावर 2a टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 5c2 क्या होगा 5c2 का वैल्यू 5 अप इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा अगेन 10, 2 टू द पावर 3 8, माइनस a का पे पावर 2, तो क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है ये भी हो गया टर्म, तीसरा टर्म भी। अब चौथा टर्म कैलकुलेट करते हैं, 4c3 किसके इक्वल है, ये 4c3 4c1 के, 4c1 का वैल्यू 4, ये 2a का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8a क्यूब, 5c1 का वैल्यू 5, और 2 टू द पावर 4 क्या होगा 16, एंड माइनस a टू द पावर 1, ये माइनस a, फिर प्लस, अब इसको करते हैं 4c4 का वैल्यू क्या होगा 1, 2 टू द पावर 4 क्या होगा 16 a टू द पावर 4, फिर 5c0 1, 2 टू द पावर 5 32, a माइनस a टू द पावर 0 1, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 5 2 ज़ा 10, 10 a टू द पावर 4,
ये क्या होगा, ये देखो सबसे पहले ये तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 10 4 ज़ा 40, 40 इंटू 3, सॉरी 40 इंटू 8, 320 a टू दी पावर 4। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 4 ज़ा 24 इंटू 10, 24 इंटू 80, 24 इंटू 80 1920, 1920 a टू दी पावर 4, ऐसे हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर आते, यहाँ पे माइनस है, टर्म को कर देगा माइनस, 16 ये क्या हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, ये हो गया 8 4 ज़ा 32 एंड 16 5 ज़ा 80, मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस है तो आ जाएगा 2560 a टू दी पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है 32 इंटू 16, ये हो जाएगा तुम्हें 512, क्या हो जाएगा ये 512 a टू दी पावर 4, ऐसे आ गया। ठीक है, अब सबसे a टू दी पावर 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 32 प्लस 19200 माइनस 2560 प्लस 512 a टू दी पावर 4। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे कर लेना, -438 a टू दी पावर 4 आएगा। अब हो सकता है 1% मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई हो सकता है 1%, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम चेक कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समझ में आना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, ये कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद ही करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर 4 क्या हो गया -438, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इजी है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द rth टर्म, हमें rth टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का x प्लस a टू दी पावर n का, फ्रॉम द एंड, एंड से हमें rth टर्म निकालना है। तो ये तो एक लाइन का आंसर है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। rth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, फ्रॉम द एंड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+1, क्यों, बिकॉज इंडेक्स n है, -r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये फॉर्मूला बताया जा चुका है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 था, -r+1 कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t n-r प्लस 2th टर्म, मतलब क्या है n-r प्लस 2th टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से। वही हमारा यही जो n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा, rth टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेंशन क्या x प्लस a टू द पावर n, तो n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग कैसे लिखेंगे, एक्सपेंशन हमारा क्या है x प्लस a टू द पावर n, कैसे लिखेंगे, यही एक्सपेंशन है हमारा, सॉरी ये एक्सपेंशन है। इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, इस एक्सपेंशन का n-r प्लस 2th टर्म कैसे लिखेंगे, सिंपल है। टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, 2 - 1, x पे पावर क्या होगा इसका और इसका डिफरेंस, n-r प्लस 2 - 1, और a पे पावर क्या होगा ये पावर n-r प्लस 2 - 1, बस ये आंसर हो जाएगा। nc n-r प्लस 1 x पे पावर, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा -r तो प्लस r हो जाएगा, ये क्या है 2 - 1 1, यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा
और ए पे पावर क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1। यही हमारा आंसर होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन ही करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।